हेलो, राम राम, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केडी। और आज है 13 मार्च। टाइम हो रहा है, देख लो कितने हो रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। और मैं 1:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी। 7-8 घंटे का जो है रेस्ट काफ़ी होता है बॉडी के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा, खाना रात को उबला ही खाया मैंने, और कोई भी फालतू फंड की चीज़ नहीं खाई। और जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में था, दूध में एक चॉकलेट का 4 बिस्किट वाला पैकेट डाला। और यू नो वो अंदर से हील करता है आपको। मग्गे में ही पीना पड़ा व्हाट्सएवर। सो अब 2:30 बज गए हैं, फ्रेश वगैरह मैं हो आया हूँ। अब बस नहाना रह गया है। आज मुझे अपना जो कपड़ों का जो सेट है वो बदल के पहनना पड़ेगा। इन द सेंस, जब मैं दिल्ली से चला था तो मैंने थोड़ा सा विंटर टाइप का कपड़ा पहन रखा था। लोअर जो था वो वार्मर था, ऊपर भी मैंने विंडशील्ड डाल रखी थी। अब जैसे मैं बाहर देख थोड़ा सा भी मैं बाहर टहलने गया हूँ, बाइक को खोलने गया हूँ, तो ठंड थोड़ी सी है। 2:30 बज रहे हैं सुबह के, तो ठंड हाईवे पे लाजमी है। अब इसके अलावा लोअर में मैंने वार्मर अंदर रख दिया है, और एक स्वेट पजामा जैसे आप जिम वाले पहनते हो वो पहना हुआ है। क्योंकि अब इस पॉइंट ऑनवर्ड्स जैसे ही धूप निकल जाएगी, हाईवे पे कपड़े बदलना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत ठंड पैरों में तो खा सकता हूँ, छाती पे मैं सीने पे नहीं खा पाऊँगा। तो इसलिए मैं विंड शीटर भी पहन लेता हूँ। और इसके अलावा सब पैकिंग मेरी है, बस नहाना नहाना रह गया है। और वैसे नाश्ता भी रह गया है। नाश्ता के बिना तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, बट अब इस समय तो नाश्ता पॉसिबल ही नहीं है। 5 बजे सुबह, 5:30-6 बजे नाश्ता मिल गया तो भगवान को एक्स्ट्रा थैंक यू बोल देंगे। और यहाँ से हैदराबाद लाइक अब तो 700+ किलोमीटर ही रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि सागर से 600-700 था, तो यहाँ से 800 ही होगा। क्योंकि मैं यहाँ से भी 890 किलोमीटर्स पहले ही रुक गया। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि शाम का टाइम था, मुझे ये होटल, मैंने कहा चलो एक बार देख लेता हूँ, गूगल पे रेटिंग अच्छी थी तो ये होटल ले लिया। अब कहने का मतलब टेम्परेचर ऐसा है कि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, ये देखो। और फ़ैन ऑफ के बाद भी एक ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ गई मुझे। और वैसे भी जब नींद अपने आप खुल जाए तो इसका मतलब बॉडी को रेस्ट मिल चुका है। पीने के लिए गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल मैं अपने दिल्ली से पानी लेके चला था 4 लीटर, तो 2 लीटर आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। भाई प्यास लग रही थी, व्हाट टू डू। और अब 2 लीटर और पड़ा हुआ है, वो मैं अब चेंज करके उसको अपने टैंक बैग में रख लूँगा। और मेमोरी कार्ड के रिगार्डिंग आप लोगों को कमेंट सेक्शन में तो मैंने रिक्वेस्ट कर ही दिया है, कोई भाई बता दे कि इसका परमानेंट इलाज क्या है। टेम्परेरी इलाज मेरे से आप ले लो भाई, शेयर इज़ केयरिंग। मेमोरी कार्ड को निकाल लो आप, उसके बाद कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन हो जाएगा बैटरी के साथ। टच विल वर्क फाइन। उसके बाद आप उसके मेन्यू में जाके फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे ले आओ। ओके और कैंसिल आने से पहले मेमोरी कार्ड को आप इंसर्ट कर दो, उसके बाद फॉर्मेट मार दो, एंड वाला इट विल वर्क। द कैच इज इट विल वर्क ओनली वन सिंगल टाइम। सो इसका क्या मतलब है, मेमोरी कार्ड डालते ही उस कैमरे को आप फटाफट अपने जो उसका जो खोखा खांचा होता है अपने हेलमेट पे लगाया। तो अब मैं क्या करूँगा कि उसको हेलमेट पे लगा के सिंगल गो में पूरा 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। बिकॉज़ हाईवे पे मेमोरी कार्ड को निकालना, वो पिन में लेकर आया हूँ, वो जो मोबाइल कार्ड स्लॉट की जो पिन होती है वो मैं लाया हूँ। तो हाईवे पे थोड़ा सा रिस्की सा हो जाता है, हवा से मेमोरी कार्ड उठ के मिट्टी में गिर जाए, पता ही नहीं चले कहाँ गया कहाँ नहीं। तो आप टेम्परेरी सोल्यूशन, मैंने इसको लाइक हिट एंड ट्रायल से मुझे पता चला, मैं अपने दोस्तों से अपने व्यूअर्स से शेयर कर लेता हूँ। तो अगेन, जैसे आपने मेमोरी कार्ड के स्लॉट को उसको हल्का सा आप जब पुश करते हैं तो वो बाहर निकल आता है, पुश करते हैं तो अंदर चला जाता है। तो आपने उसको पुश करके एक बार उसको बाहर निकाल लिया, लाइक डोंट टेक ऑल द वे आउट, जस्ट लेट इट इन, बट उसको आप बाहर रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका टच वच सब चलने लग जाएगा। सेटिंग्स में जाके उसके फॉर्मेट मेन्यू पे जाएं, ओके कैंसिल से जस्ट मूवमेंट पहले रुकें, पुश द मेमोरी कार्ड इन एंड फॉर्मेटेड। उसके बाद उसका ढक्कन वक्कन सब बंद करके आप चाहें तो, लेकिन आप चाहे तो उसको एक बार ऑफ भी कर सकते हैं, एक बार। लेकिन मैंने देखा तो वो एक बार ऑफ करने वाला इट्स लाइक रैंडम, वो हर बार नहीं चल रहा। सो
just take it my words as it is. The moment you enter that memory card in, just pack the whole thing and make a video. Suppose आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और ऐसी समस्या आ जाए, तो now you have the solution. भाई आप सीधा 3-3 घंटे का एक सिंगल को बना लो। तो आई हैव 3 बैटरीज, तो द मोमेंट वो बैटरी एग्जॉस्ट होगी तो अगेन आई विल जस्ट प्रैक्टिस दिस मेथड एंड गो ऑन, अनलेस एंड अनटिल मैं इस करंट मेमोरी कार्ड को अनकरप्ट नहीं कर देता। खैर चलो मैं चलता हूँ। इट्स नाउ 2:40, लेट मी सी द टाइम। 2:40 हो रहे हैं बॉस, 2:42 हो गए। तो चलता हूँ मैं, और बने रहिए मेरे साथ बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे। नाश्ता नहीं मिल रहा। सो वंस अगेन हेलो गाइस एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त केडी। अब हो गए हैं दिन के 3:35 AM एंड आई एम ऑल सेट। मैं अपनी बाइक दिखा दूँ आपको, क्या मैंने रेडी रख लिया है। सो आई एम ऑल सेट। हेलमेट बस लास्ट मोमेंट पे मैं पहन लूँगा। क्लॉक को पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है इस अंधेरे में, क्लॉक को सेट कर लिया है। सो यही फ़ायदा होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का। बस एक नुकसान होता है कि नाश्ता नहीं मिलता, और कुछ भाइयों के लिए एक नुकसान और होगा कि सुबह टाइम से टॉयलेट नहीं आता। अगर आप उबली हुई दाल खाओगे तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। सो आई एम ऑल से देख लो एक बार, वैसे तो दिखेगा नहीं, मच्छर आ रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े। सो आई विल कीप गोइंग बाय। सो गाइस टाइम इतना हो गया है कि हाथ पैर दिख रहे हैं और कैमरे की रिकॉर्डिंग बढ़िया हो रही होगी। तो ये ट्रक दिख रहा है वरुणा का ट्रक, ये सुबह से कब से खड़ा है, बट मैंने इसको अभी रियलाइज़ करा है खड़े हुए, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे, 6 सवा 6 हो रहे होंगे। तो ये कैमरा मैं सेट कर लूँ यहाँ पे, और 3:30 चला था मैं ललितपुर से, क्योंकि अंधेरा था, वीडियो शूट नहीं हो सकती थी, और रुक रुक कर नॉर्मल कैमरे से कैच करना थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो अंधेरे में तो पॉसिबल नहीं था, तो अब मेरे फट्टे गोल हो गए थे। ये एक सुनसान हाईवे पे ये देखा मैंने, होटल तक अंकल जी बैठे थे, ठंड थी काफ़ी, उन्होंने आग जला रखी थी। मैं जो है अपने जैकेट के साथ ही लेट गया, और जो चाबी थी वो मैंने अपनी जेब में नहीं रखी। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा मतलब सीरियसली लेता हूँ, तो मैंने क्या करा, अपनी जो चाबी है उसको अपने इंजन के ऊपर रख दी थी, जो बाइक का इंजन है उसके ऊपर रख दी, कि भाई कहीं मेरी नींद इतनी तेज़ लग गई हो और मेरी जेब को खुल के चाबी लेके बाइक ले जाए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, और मेरे से सामान भी बंधा हुआ था। सो तो मैं गया था, मुझे पता है 1 घंटे तक मेरी नींद ही नहीं खुली। वैसे नेस्कैफ़े के मेरे पास पाउच भी है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मैं नेस्कैफ़े के पाउच लाया हूँ, टू कीप मी गोइंग। तो ये ट्रक खड़ा है, इसमें से कोई उतरा भी नहीं। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, थोड़ी सी खुशबू आई, हल्की सी, ठंड है यहाँ पर अभी काफ़ी, मार्च का महीना तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो अभी मैंने अंदर लाइनर लगा रखा है, और प्लस ग्लव्स वगैरह पहन लूँ। ग्लव्स का मैंने देखा है कि मैं विंटर्स में तो फ्लीस ग्लव्स पहनता हूँ अपने नॉर्मल गॉन्टलेट्स के अंदर, और गर्मियों में मैंने कॉटन के ग्लव्स ले रखे हैं। तो क्या है कि एक तो आपका हाथ देखो गंदा तो होगा ही होगा, बट वाइब्रेशन थोड़ी सी और अच्छी ऑब्जॉर्व हो जाती है। आप देख रहे हो ना, हाँ ये कॉटन का ही मैं इसमें डाल रखा है, वो निकाल भी लेता हूँ मैं। तो उससे क्या है, एक तो ग्रिप बढ़िया बन जाती है। जो गॉन्टलेट्स हैं ये थोड़े से लाइक हल्के से, जैसे कहते हैं ना, कम्फी से हो जाते हैं। और ये स्ट्रैप स्ट्रूप में लगा लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने कैमरे में ऑडियो सिस्टम नहीं लगा पाया, मुझे नहीं समझ आया, तो वही है कि बाद में ही वीडियो ऐड करना पड़ता है। तो नाउ आई एम ऑल सेट। कैमरा एंगल आई होप ये ठीक ही हो जहाँ तक मुझे लगता है, और सब कुछ ऑल सेट। ये टर्न थोड़ा सा धीरे लूँगा मैं। जय श्री राम, जय हो जय हो। अब मैं चलता हूँ, ये ट्रक वाले की ऐसी की तैसी। ये जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा बहुत प्यार प्यार से ले रहा हूँ मैं। ये कच्ची सड़क है, बिल्कुल डेब्रीज है इस पर, ज़्यादा तेज़ और एकदम मेरी बाइक लुढ़क जाएगी। पीछे चेक कर लिया था मैंने, कोई ट्रक नहीं आ रहा। और अब सिंगल टारमैक पे चलना है, कुछ फैंसी नहीं करना काफ़ी देर तक, और कुछ खाया पिया नहीं है। ब्रेकफास्ट देखिए, यही होती है बाइक राइडिंग, कि आप जो रियल लाइफ सिचुएशन है वही आप देखते हो। कुछ भी प्लान के नाम पर बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। गूगल पे मैंने देख लिया कि कहाँ कहाँ पेट्रोल पंप है, मोस्ट प्रोबेबली मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल जब मैं वो पेट्रोल पंप देखता हूँ तो उनको देख के कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता।
तो लास्ट जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने पेट्रोल डलवाया था झांसी में और फुल करवा लिया था। तो झांसी आपको पता है कि झांसी बड़ा एक लाइक ऐसा है जैसे एक नदी बहती है ना, वो ऐसा है झांसी। और ये ट्रक जो है ना ये ऐसे चिपक कर चल रहे हैं, राइट साइड से जगह नहीं लग रही, मैं लेफ्ट से ही ओवरटेक करूँगा। और ये वैसे देखिए, ये जो लेफ्ट साइड आप लाइन देख रहे हो जो कॉन्टिन्यूस लाइन है, मैंने कई लोगों से बात करी है, गाड़ी वालों से या अपने सर्कल में भी, लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। खैर, बाइकोनॉप एक्सप्रेस में आपको मैं बता दूं, देखिए जब रोड पर ये कंटिन्यूस लाइन होती है तो इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन के राइट और लेफ्ट से आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और जहाँ पर ये डॉटेड लाइन होती है, जैसे कि आप सेंटर पे देख रहे हो, तो इस लाइन से आप ओवरटेक कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इस रोड पे ये डॉटेड लाइन ना होती, स्ट्रेट लाइन होती, तो आप जिस लाइन में हो आप उस लाइन में ही रहोगे और आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते। और सपोज अगर इस हाईवे पे कोई लाइन ना होती, ना कंटिन्यूस होती ना डॉटेड होती, तो फिर आप इस पे जिगजैग चलाओ, बाइक अपने ऊपर बैठकर खुद भागो, दैट डजंट मैटर, कुछ भी आप कर सकते हो। बट ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ओवरटेक इज अलाउड, और अगर ये कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन है तो ओवरटेक इज नॉट अलाउड। अगर पुलिस वाला हो, अगर आप किसी शहर से जा रहे हो, दिल्ली में ओवरटेक करने पर चालान है। स्पेशली जो स्पीड कैमराज हैं, वो डॉटेड लाइन से आप ओवरटेक करोगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं स्पीड कैमरा है और आपने ये कंटिन्यूस लाइन के ऊपर ओवरटेक कर लिया, तो भाई चांसेस आर देयर कि वो आपको कैच कर लेगा, क्योंकि वो लोग तो प्रोग्राम कर रखा होता है उन्होंने कैमरे को। तो अभी जो है ज़्यादा मैं नहीं चला हूँ ललितपुर पे, प्रॉबेबली मुझे 700 किलोमीटर चलना था। और मेरा जो पहला स्टॉप था वो लाइक सागर से भी आगे था, लेकिन सागर अभी नहीं आया है। और सागर का एमपी का एक सिटी है, और ख़ास बात बस यही थी कि सागर सिटी में मुझे जाना पड़ रहा था, पड़ता अगर मुझे वहाँ स्टे करना था तो। और वो भी सिटी, क्योंकि ये तो हाईवे बाईपास से निकल जाएगा, तो इसलिए मुझे सिटी में जाना था। बट क्योंकि ललितपुर पे मैंने आपसे बताया ना, हम लोग प्लान करते कुछ हैं और रियल सिचुएशन में ही हम लोग डिसाइड कर दिया ऑन द स्पॉट कि व्हाट वी हैव टू डू। तो यही है बाइक राइडिंग का एक एडवेंचरस साइड, कि आपको लगता है कि यू हैव टू स्टे तो यू हैव टू स्टे। तो अब तक मैं जितना आया हूँ लाइक 70-60 किलोमीटर्स में आ गया हूँगा। रात को ज़्यादा तेज चल नहीं सकती बाइक, क्योंकि दिन के टाइम आपको पता है जंगली जानवर राइट से लेफ्ट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्क, तो मैं 60-70 चला पाया हूँ। तो अभी तक कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ हाईवे के कुछ भी नहीं है, नो मैंस लैंड है। इवन खेती बाड़ी भी नहीं है। तो खेती बाड़ी से प्लस पॉइंट थोड़ा सा ये हो जाता है कि चाय की दुकानें होती हैं साइड में, लेकिन यहाँ तो चाय की दुकानें भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हो, जैसे ये स्प्लेंडर वाले जो भी है, तो ये लोग साइड में चलते हैं। और अगर ट्रक चल रहा हो ना, तो ये लोग जो कंटिन्यूस वाइट लाइन है ये बिल्कुल उधर चिपक के चलते हैं। तो ललितपुर से मेरा नेक्स्ट स्टॉप लाइक हैदराबाद अभी भी 1000 है, आई नो। और तभी मैं आज सुबह 3:30 बजे चला था, ताकि जो अपना टाइम है उसको मैं उस हिसाब से चल लूँ। बट क्योंकि मैं 1-1.5 घंटा सो गया वहाँ पे जाके, तो शायद मुझे अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़े। तो और विशाखापट्टनम अभी भी है यहाँ से 1600 किलोमीटर्स। तो जिस तरह से हाईवे की कंडीशन है, इट्स गुड, कोई खड्डे पड्डे नहीं है। और एक चीज़ मैंने ये महसूस करी है कि जो बेस्ट टाइम है ना हाईवे पे जाने का, वो है ये जनवरी से जून तक का ही, क्योंकि जुलाई अगस्त में जो है ना बारिशें हो जाती हैं। और क्योंकि जो पोस्ट अगस्त सीज़न है, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें क्या होता है कि आई डोंट नो, कई स्टेट गवर्नमेंट्स बड़ा ढीला काम करती हैं, तो कई जगह आपको पॉट होल मिल जाएंगे। जैसे मैं गुवाहाटी से आ रहा था, मुझे एग्जैक्टली अभी अभी एट दिस मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं रतलाम से आ रहा था, तो रतलाम में इतने सारे पॉट होल्स थे कि आप पूछिए ही मत। तो बारिश के कारण छेद हो जाते हैं उनकी उसमें। तो मैं शायद बॉम्बे से आ रहा था, इफ़ आई डोंट रिमेंबर, शायद हाँ सॉरी यस, मुझे याद आ गया, मैं आ रहा था शिरडी से। तो मैं शिरडी से आ रहा था, रतलाम के पास इतनी बारिश थी और सारी सड़क टूटी हुई थी, वो भी नेशनल हाईवे। तो क्या है कि अगर आप 1-1.5 महीना रुक जाएँ तो तब तक एक अजम्पशन होती है कि वो सड़क जो है रिपेयर हो जाए। तो एनी हाउ मैं सड़क के ऊपर आ गया बात करते करते। तो अब आप जैसे देख ही रहे हो कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सड़क के दोनों तरफ
ट्रैफिक भी नहीं है और कोई खाने पीने का कुछ स्टॉल भी नहीं है। और अब तक मैं जितना किलोमीटर आ गया हूँ, इस दौरान भी कोई डोमिनोज, KFC, मैकडॉनल्ड्स, नो नथिंग। लोग रोड साइड ढाबे पे मुझे थोड़ा सा बिलीव बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, अखबार में भी देखा है, और मुझे ऐसा कोई खबर याद नहीं है, लेकिन ऐसे हाईवेज पे कुछ गैंग्स एक्टिव रहते हैं जो सोलो राइडर, सोलो ट्रैवलर्स को बड़ा इजीली अपना शिकार बना लेते हैं, उनके खाने पीने में कुछ मिला देते हैं। और ये ढाबे पे ही हो रहा है, मतलब पूरा ढाबा वाला चोर नहीं है, उस पर कोई एक लड़का जो ऐसा है, वो खाने में कुछ मिला देगा और उनको पता होता है कि इस टाइम तक इसको नींद आ जाएगी, नशा आ जाएगा और वो आगे जाके मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ में पैरानॉइड हूँ। मुझे ढाबों पे अनलेस अनटिल वो कोई फैमिली ढाबा हो। और एक चीज़ और होती है, इन ढाबे वाले जो है ना बड़े चालाक होते हैं। आपको कोई भी ढाबे वाले पे जब हम रुकते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भीड़ है या नहीं, मैं तो देखता हूँ। लेकिन कई बार मैं ढाबे से खाली वापस लौटा हूँ, जब मैंने देखा कि गाड़ियाँ तो वहाँ 10 खड़ी हैं, लेकिन बंदे अंदर 3 हैं या 4 हैं। अब मुझे फिर से स्लो करनी पड़ेगी। आगे वाले ट्रक और पीछे वाले ट्रक का जो है ना डिस्टेंस कम हो रहा है। ओके चलो, ये बंदा हुसैन बोल्ट की औलाद निकल गया भाई। तो अब मैं इस बार लेफ्ट से ना लेके राइट से ही ओवरटेक करूँगा। वैसे वो बड़ा ट्रक था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इसको आगे निकल जाएगा। और आई डोंट नो कि आपको कैमरे में ये लाइक कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा, बट ये जो रोड है ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा इस पे एंगल है, हल्की सी चढ़ाई है इसके अंदर। और अब आपने देखा कि जनरली हम लोग हाईवे पे ओवरटेक करते हैं राइट से, लेकिन फॉर सम अननोन रीज़न यहाँ लोग राइट पे रखते हैं अपने ट्रक को और हमें लेफ्ट से लेना पड़ता है। बट चलो, होल एंड सोल वाया, ओवरटेक तो कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं खैर आपको ढाबे वालों की बता रहा था। तो कई बार ढाबों पे ऐसा हो जाता है कि गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी होती है 10, लेकिन बंदे अंदर होते हैं 3 या 4 या 5। तो ये जो अनजस्टिफाइड नंबर्स है ना, ये जो मिसमैच ऑफ नंबर्स है, ये मुझे बहुत ऑड लगता है। और ऐसा एक बार नहीं, मैं कई बार ढाबे पे जाके वापस आया हूँ। मतलब अपना पहले सारा गियर मैंने उतार लिया, जैकेट वैकेट हेलमेट वगैरह, ब्लूटूथ ऑफ कर लिया, फ़ोन ऑफ कर लिया, और जैसे ही मैं अंदर घुसा हूँ तो अंदर के खालीपन को देख के मुझे ये सिचुएशन ऑड लगी है कि ये बाहर तो गाड़ियाँ 10 खड़ी हैं, ये बाकी बंदे कहाँ हैं। और मैं लिटरली वहाँ से यू टर्न लेके फिर किसी और ढाबे पे या किसी और रेस्टोरेंट पे मैंने कराया, एक बार नहीं कई बार। तो हर व्यक्ति का ये अपना अपना होता है भैया। कई लोगों को खाने से मतलब है, वो थोड़ा सा सिचुएशन अवेयरनेस इतनी नहीं होती। तो भैया सिचुएशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। और सिचुएशन से ये रहता है कि जैसे दिल्ली जम्मू आप जाओ, दिल्ली कटरा जाओ, तो उस वाले पंजाब वाले हाईवे पे बार बार आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। ये गुलशन पहलवान के ढाबे इस तरह से मिल जाएंगे, और जो सेंटर्स हैं ये फास्ट फूड वगैरह के, ये तो मिल ही जाएंगे, चाहे KFC हो, चाहे हल्दीराम हो, चाहे बीकानेर वाला हो। लेकिन इस हाईवे पे मैंने देखा है कि सूगा सुनसान बियाबान है, कुछ भी नहीं है दोनों तरफ। ऐसे ही दिल्ली कलकत्ता की राइड पे भी दिल्ली से बनारस मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था, और बनारस से फिर कलकत्ता, उस पूरे स्ट्रेच पर भी दोनों तरफ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लिटरली। और मुझे पता है कि 2 दिन तक मैंने सिर्फ 5 रुपए वाले वो अंकल चिप्स, वो जो रफल लेज होते हैं, और चाय पी है मैंने, क्योंकि चिप्स पैकेट में आता है, या फिर पार्ले जी के बिस्किट्स खाए हैं 2 टाइम। 3 टाइम तो जब मैं रुका हूँ तो फिर तो मैंने खाना खाया ही है। जैसे वाराणसी रुका तो खाना खा लिया, रात को कलकत्ता पहुँच गया तो वहाँ खाना खा लिया, लेकिन लंच और ब्रेकफास्ट के नाम पे मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा भी होता है। और ये हाईवेज़ जो हैं कमर्शियल रूट पर हैं, इन पर कोई स्टॉप नहीं है कि लोग यहाँ से आएँ बार बार। तो खैर व्यूअर्स, अब आप एक चीज़ मैं आपको एक बताऊँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी जो ये रोड हल्की सी टर्न हो रही है टूवर्ड्स लेफ्ट, अब आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखो, ये जो ग्लेयर बन रही है ना, ये ओवरटेक मुझे थोड़ा सा और लगता है। तो ट्रक वाला जगह घेर के खड़ा है, ये थोड़ा सा स्लो करना चाहिए था मुझे, मैंने फास्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ये मान के चलना चाहिए कि उसमें से जो लेफ़्ट वाला ट्रक था ना, उसका गेट कभी भी खुल सकता था, लेकिन चलो भगवान की मदद से नहीं खुला। तब आप ये लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो, ये चमक पड़ रही है। तो मैंने देखा कई लोगों को सन वाइजर वाला वो हेलमेट ले लेते हैं, वो 1,500-2 हज़ार रुपये महंगा होता है, उसमें वजन भी होता है, क्योंकि उसका मैकेनिज़्म भी वो उसी हेलमेट में फिट कर देते हैं। तो गाइज, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ सन वाइजर वाला जो सिस्टम होता है, आप नॉर्मल हेलमेट लो और पोलराइज पेयर ले लो, एक ब्लैक ले लो, टिंटेड ले लो, ब्लैक ले लो। तो वो क्या है, जैसे आपको चमक पड़ रही है ना धूप की,
इस थोड़ी देर में क्या होता है, आँखों में स्वेलिंग हो जाती है। ये कई लोगों को मैंने देखा है, आई डोंट नो लोग नहीं लेते या क्या चक्कर है। आप तो टाइटन वालों के भी पोलराइज़ ग्लासेस आ गए हैं, तो पोलराइज़ टाइटन से शुरू हैं और ओपीएम के हैं और रेबेन के हैं, और जो टॉप ऑफ द लाइन है वो है मोइजेंस। तो जिसका जैसा पॉकेट अलाउ करती है, आप पोलराइज़ पे पैसा, पोलराइज़ का पेयर ले लो एक, उससे क्या है कि ये जो चमक बन रही है ना, ये नहीं बनेगी, और आपका जो भी जो डे टाइम राइड है उसको आप पोलराइज पहन के कर सकते हो। तो अभी मैं बाइक चला ही रहा हूँ, ललितपुर है, लेट्स सी मैं कहाँ तक मैनेज कर पाता हूँ। सो लाइक देयर इज़ नथिंग एल्स टू से राइट नाउ, सीधा रोड है, कुछ भी नहीं है। और अगर कोई अपडेट होता है तो आई विल लेट यू नो। सो बाय गाइस, स्टे ट्यून। सो हेलो गाइस, वंस अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। दिन के हुए हैं 1:50 और सुबह ही मैंने बस एक समोसा खाया था चटनी के साथ। महाराष्ट्र के अंदर मैं आ चुका हूँ और बॉर्डर क्रॉस करे 15 किलोमीटर हो गया है। अभी तक ये महाराष्ट्र आने का सबसे नीट एंड क्लीन हाईवे मुझे मिला है, 4 लेन हाईवे। और जो सड़क पे मार्किंग होती है स्पेशली टर्न्स पे, बहुत ही उम्दा। और पेट्रोल के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि तो उसको थोड़ा बिलो 100 आने देता हूँ। वैसे ये मेरी आदत बड़ी बुरी है। और इस बार तो जो है मैंने रिज़र्व पे चलाया है। लास्ट 500 मीटर पे मेरी बाइक हल्की सी हिचकोले खाने लग गई थी। बट बाई चांस की बात है कि आप ये पेट्रोल पंप देख रहे हो ना, पेट्रोलियम का जो घर वाला होता है, घर दिख जाएगा, ये रहा, इधर है लंबा। तो ये जनरली आपको कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, जिस पे घर ऑप्शन बना हुआ होता है वो पेट्रोल पंप के साथ साथ वहाँ के वॉशरूम थोड़े से बड़े होते हैं, एक प्रोविजनल स्टोर भी होता है। कई बार तो पंजाब की साइड आप जाओगे तो आप देखोगे कि जो घर जहाँ लिखा हुआ है भारत पेट्रोलियम के, उस पर लोगो बना होता है घर का। अब यहाँ तो नहीं है, थोड़ा सा दूर करके है उसका जो लोगो, तो और काफ़ी स्पेशियस हो। ये तो सिर्फ पेट्रोल पंप का वन साइड है, ये आप देख रहे हो, ये रहा। ये जितना ये दिख रहा है ना, ये पेट्रोल पंप, यहाँ से पेट्रोल मिलता है। और इसी के एक और पे अगले उसके पंप बने हुए हैं। अच्छा, पेट्रोल डलवाने के बाद अब तक मैं जितनी जगह घूमा हूँ भारत के, मैं कई जगह मैं घूम लिया बाइक पे। पहलगांव, गुवाहाटी, वाराणसी, बंगाल में कलकत्ता, बॉम्बे, पुणे और बैद्यनाथ, और इन सब के जो बीच में रास्ते हैं। मैंने पहली बार इस पेट्रोल पंप पे, मेरे पीछे आप देख रहे हो, आरओ का, लाइक ऐसा भी नहीं कि बड़ा पुराना है, आरओ प्लांट लगा हुआ है। और लोग लिटरली यहाँ पर बड़े बड़े डोंगे, बर्तन, बाल्टियाँ, करछियाँ, बोतल आ रहे हैं भरने। मैं इसको और अच्छी तरह दिखा दूँ तो कंपनी ओन्ड आउटलेट है ये। तो इसका मतलब एक तो पेट्रोल में मिलावट नहीं होगी, नंबर 1। और 500 लीटर पर आवर आरओ वाटर प्लांट है ये। मैंने अपनी लाइफ में किसी पेट्रोल पंप पे इतना बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं ज़रा सिक्योर कर लूँ, अपनी बॉटल ले लूँ, क्योंकि मेरा पानी डाउन। 4 लीटर पानी में लेकर आया था, जिसमें से 2 लीटर की बोतल पूरी खाली है और दूसरी में सिर्फ आधा लीटर रह गया है। सो दिस इज़ समथिंग आई विश्ड फॉर। मैं वरना बिस्लरी लेता, बट मैं अभी ज़रा बॉटल निकाल लूँ, बैग में अंदर है इसके अंदर। और अब वो ये ना कि मुझे ये ऊपर वाला ये टैंक बैग करके अंदर रखी है बॉटल, बट फॉर दिस आई विल टेक इट। थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ ताकि बोतल भी ले लूँ। ये दूसरा पार्ट है जहाँ से सिर्फ डीजल डलता है। तो अब मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, तो ये पूरा पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का घर, पूरा लंबा चौड़ा सेक्शन है। हाँ, तो ये मैं प्लांट आपको दिखा रहा था। अब आप देख लो, एक्वागार्ड का, यूरेका फोर्ब्स एक्वागार्ड का पूरा बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। तो लिटरली कई पेट्रोल पंपों में महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते, इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं देखा मैंने। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दिख ही रहा है सैंड फिल्टर, ये ईवी हो गया, और ये ठंडे पानी की मशीन, और इसके ऊपर इन्होंने एल्युमिनियम वो भी चढ़ा रखा ताकि ये गर्म ना हो। तो मतलब सही मामला सेट कर रखा है। अब मैं ज़रा पानी पी लूँ। तो इसी तरह की चीज़ों से बने रहें बाइकोनॉमी पे।